वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। आज मैं लेकर के आया हूँ क्लास 11 का टॉपिक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे कि किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का प्रिंसिपल वैल्यू और जनरल वैल्यू कैसे निकालते हैं, उसका जो फॉर्मूला है उसको ड्राइव कैसे करते हैं, और अलग अलग क्वाड्रेंट के लिए उसका जो पॉजिटिव और नेगेटिव का जो मान होता है वो किस तरह से वेरी करता है। तो एक इक्वेशन जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को वेरिएबल एंगल के रूप में रिप्रेजेंट करता है वो दैट मीन्स दैट ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन होता है। इसके दो तरह के सॉल्यूशन होते हैं, एक होता है प्रिंसिपल सॉल्यूशन और दूसरा होता है जनरल सॉल्यूशन। तो जो प्रिंसिपल सॉल्यूशन होता है वो 0 से लेकर 2 पाई के बीच में होता है, और जो जनरल सॉल्यूशन होता है वो किसी भी एंगल के लिए वेरी करता है। आप अगर इस चैप्टर को पढ़ना चाह रहे हैं अच्छे से तो आपको ये जो कंसेप्ट है ऑल सी टुवर्ड्स कैमरा, ऑल पॉजिटिव, साइन फैमिली पॉजिटिव, टेन फैमिली पॉजिटिव और कॉस फैमिली पॉजिटिव। और आपको ये मालूम होना चाहिए जब 90 प्लस माइनस थीटा होता है तो रेशियो और साइन दोनों चेंज होते हैं, और 270 प्लस माइनस थीटा होता है तो ये दोनों रेशियो और साइन दोनों चेंज होते हैं। लेकिन अगर 180 प्लस माइनस थीटा और 360 प्लस माइनस थीटा होता है तो केवल साइन चेंज होता है, डेट मीन्स वो पॉजिटिव और नेगेटिव चेंज होता है। जैसे आप यहाँ देख रहे होंगे ये हमारा सब है 90 प्लस माइनस थीटा और 270 प्लस माइनस थीटा, तो आप देख रहे हैं साइन हमारा कॉस में चेंज हो गया है, सारा का सारा साइन कॉस में चेंज हो गया है। जो कॉस रहता है वो साइन में चेंज हो जाता है, टेन जो रहता है वो कॉट में चेंज होता है अपने अनुसार से वो, यानी 90 प्लस माइनस थीटा और 270 प्लस माइनस थीटा में ये दोनों चेंज हो जाता है। और ये हमारा जो जिस क्वाड्रेंट में वो जा रहा है उस क्वाड्रेंट से वो पॉजिटिव और नेगेटिव लेता है। जैसे आप इसको देख रहे होंगे ये हमारा 90 माइनस थीटा है, दैट मीन्स ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो पॉजिटिव हो गया। 90 प्लस थीटा ये सेकंड क्वाड्रेंट जा रहा है और साइन पॉजिटिव होता है वहाँ, इसलिए पॉजिटिव हो गया। साइन 3π/2 माइनस थीटा दैट मीन्स ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल है, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है इसलिए नेगेटिव हो गया। इस तरह से आप इसको भी समझ सकते हैं, ये भी फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल है, ये नेगेटिव हो गया। इस तरह से यहाँ पर साइन जो है वो पाई माइनस थीटा है, और ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है, इसलिए साइन का साइन रह गया। साइन का साइन देख रहे हैं आप, सब जगह साइन का साइन है, लेकिन ये जो इसका जो चिन्ह है दैट मीन्स प्लस माइनस का जो चिन्ह है वो जिस क्वाड्रेंट में ये जा रहा है उसके अनुसार से इसको ऑब्जर्व किया हुआ है। तो ये हमारा एक तरह से फॉर्मूला भी है और फॉर्मूला को याद रखने का तरीका भी है। एक सवाल लेते हैं, आइए प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालते हैं साइन एक्स इक्वल टू √3/2 का। तो ये √3/2 का जो मान होता है वो π/3 के लिए होता है, और π/3 हमारा ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, और ये चूँकि पॉजिटिव है तो एक और एंगल होने वाला है वो हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट में होने वाला है। तो सेकेंड क्वाड्रेंट के लिए हमने π-π/3 लिया हुआ है, चूँकि आपको ये मालूम होना चाहिए कि साइन पाई माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा होता है। तो ये अगर साइन थीटा है तो ये अगर ये इसका फॉर्मूला इसके इक्वल हो जाएगा, और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है और ये सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल है, तो इसका π/3 और ये इधर आप इसको कैलकुलेट करेंगे 2π/3 होगा। तो ये पहला एंगल हमारा π/3 फर्स्ट क्वाड्रेंट का हुआ और ये दूसरा एंगल सेकेंड क्वाड्रेंट का हुआ। उसी तरह से अगर हम लोग एक सवाल लेते हैं tan x इक्वल टू -1/√3, तो ये माइनस में है, दैट मीन्स ये tan x नेगेटिव है। नेगेटिव कौन कौन से क्वाड्रेंट में होता है, ये सेकेंड क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है। दैट मीन्स हमारा जो आंसर है वो सेकेंड और फोर्थ क्वाड्रेंट का आने वाला है। सो आप इसको ऐसे हल करेंगे, tan x इक्वल टू ये हम लोग माइनस ने माइनस छोड़ दिया यहाँ, और 1/√3 का जो वैल्यू होता है वो हमारा π/6 के लिए होता है, 10 के मान के लिए π/6 का मान। और ये माइनस को आपको अब रिकवर करना है, माइनस को अंदर ले जाने के लिए देखो हमने यहाँ पर ले गया पाई माइनस थीटा। पाई माइनस थीटा ये हमारा 10 चला गया सेकेंड क्वाड्रेंट में, और सेकेंड क्वाड्रेंट में इसका जो वैल्यू होता है वो -π/6 के इक्वल होता है, -10 π/6 के इक्वल होता है। और ये फिर ये चला गया हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में। अब आपको मालूम होगा कि 10/2 माइनस थीटा जो होता है वो हमारा -10 थीटा होता है। सो दिस इज अवर -10 π/6 के इक्वल होगा। तो ये हमारा पहला एंगल होने वाला है, इसको आप कैलकुलेट करेंगे 5π/6 आएगा, इसको कैलकुलेट करेंगे 11 π/6 होगा। सो अवर वैल्यू इज 5π/6 एंड 11 π/6। इस रिलेशन को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं और एक यहाँ से फॉर्मूला प्राप्त करेंगे। यहाँ जैसे हमारा है साइन x इक्वल टू साइन वाई,
इसमें जो x का रिजल्ट है वो इतना के इक्वल आता है। देखिए ये क्यों आता है, कैसे आता है, आप इसको यहाँ से समझ सकते हैं। साइन एक्स इक्वल टू साइन वाई, साइन वाई को इस साइड ले गया। साइन सी माइनस डी का फॉर्मूला, आप साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला लगाएंगे तो 2 cos सी प्लस डी बाई टू और साइन सी माइनस डी बाई टू, ये फॉर्मूला हमने यहाँ लगा दिया। अब एक ये पोर्शन भी एक बार जीरो होगा या तो ये पोर्शन एक बार जीरो होगा। जब आप इस पोर्शन को जीरो करेंगे तो ये हमारा cos x प्लस वाई बाई टू इक्वल टू कॉस 2n प्लस वन पाई बाई टू, इसका जो जीरो वैल्यू होता है वो 2n प्लस वाई, दैट मीन्स ऑड वैल्यू ऑफ पाई बाई टू के लिए होता है। जीरो कब कब आता है, ज़ीरो आता है हमारा पाई बाई टू में, 3 पाई बाई टू में, ये कॉस के लिए वैल्यू होता है। और यहाँ से इसको आप छोटा सा कैलकुलेशन करेंगे तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से x का जो वैल्यू आएगा वो हमारा 2n प्लस वन पाई माइनस वाई के इक्वल होगा। फिर अब ये दूसरा पार्ट जो है x माइनस वाई बाई टू इक्वल टू साइन n पाई के इक्वल होगा। ये जीरो हमारा जो आया हुआ है वो इसके लिए n पाई वैल्यू होगा, और n पाई वैल्यू होगा तो आप यहाँ से ये 2 इस साइड आ जाएगा और यहाँ से x का वैल्यू आएगा 2n प्लस वन पाई प्लस वाई। अब ये दोनों को अगर आप कंबाइन करेंगे तो आप देखिए ये हमारा इवेन नंबर रिप्रेजेंट करता है और ये ऑड नंबर रिप्रेजेंट करता है। दैट मीन्स ऑड भी है और इवेन भी है, दैट मीन्स आप इसको नेचुरल नंबर n ले सकते हो। और ये देखो जब इवेन होता है तो हमारा ये पॉजिटिव हो जाता है और जब ऑड होता है तो नेगेटिव हो जाता है, तो -1 का पावर n लगा देंगे। दैट मीन्स इवेन होगा तो पॉजिटिव हो जाएगा और ऑड आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। सो दिस इज अवर जनरल सोल्यूशन फॉर दिस इक्वेशन। ये इसके लिए हमारा ये जनरल सॉल्यूशन है। फिर अगर आप दूसरी की बात करें cos x प्लस कॉस वाई के लिए, तो इससे हमारा ये रिजल्ट आएगा। इस रिजल्ट को आप भी बहुत आसानी से समझ सकते हो। cos x माइनस कॉस वाई इक्वल टू ज़ीरो, और यहाँ आप cos x माइनस कॉस वाई का फॉर्मूला रख सकते हो। इसका जैसे आप फॉर्मूला रखेंगे ये साइन में आता है -2 साइन एक्स प्लस वाई बाई टू और साइन एक्स माइनस वाई बाई टू इक्वल टू जीरो। 1 बाई 1 दोनों को जीरो करेंगे तो ये हमारा जीरो हो जाएगा और यहाँ से x प्लस वाई बाई टू इक्वल टू n पाई के इक्वल होगा, और ये 2 इस साइड आ जाएगा और यहाँ से x का वैल्यू 2n पाई माइनस वाई के इक्वल होगा। और दूसरा पार्ट को अगर आप देखेंगे तो x माइनस वाई इक्वल टू जीरो और x माइनस वाई बाई टू इक्वल टू n पाई, और यहाँ से x का वैल्यू होगा 2n पाई प्लस वाई। तो ये दोनों वैल्यू हमारा सेम है, केवल प्लस माइनस का अंतर है। दोनों कंबाइन करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 2n पाई प्लस माइनस वाई। टेन के लिए रिजल्ट है 10x इक्वल टू 10y, तो 10x साइन एक्स बाय कॉस एक्स वाई, और ये कॉस एक्स और ये साइन वाई बाय कॉस वाई ले सकते हैं आप, इसको एलसीएम लेंगे। यहाँ हमारा ये ऊपर में रिजल्ट आ गया और ये जो डिनोमिनेटर है वो इधर चला गया, और ये साइन एक्स माइनस वाई का रिजल्ट आया साइन एक्स माइनस वाई इक्वल टू साइन एन पाई, और यहाँ से एक्स माइनस वाई इक्वल टू एन पाई, इसका वैल्यू एन पाई, और ये एक्स का वैल्यू हो गया एन पाई प्लस वाई। तो आप समरी में आप इसको इस रिजल्ट को याद रख सकते हैं कि अगर साइन एक्स इक्वल टू साइन वाई कहीं दिखता है तो एक्स का वैल्यू एन पाई प्लस -1 टू द पावर एन वाई के इक्वल होगा। कॉस एक्स इक्वल टू कॉस वाई है तो एक्स इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस वाई, और 10x इक्वल टू अगर 10y है तो x इक्वल टू n पाई प्लस वाई के इक्वल होगा। अब हम लोग देखते हैं कुछ सवाल। आइए एक सवाल से हम लोग इसका जनरल सोल्यूशन निकालने का कोशिश करते हैं। एक सवाल है हमारे पास 2 cos स्क्वायर एक्स प्लस 3 साइन एक्स इक्वल टू जीरो। जब भी आपको इस तरह का सवाल मिले तो आप इसको फैक्टराइज करने का कोशिश करिए। तो फैक्टराइज करने के लिए हमें इसी cos स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर में चेंज कर दिया और ये 3 साइन एक्स रह गया। आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स नेगेटिव में और ये +2। आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये इस तरह का रिजल्ट आएगा। इस तरह से हमारा एक छोटा सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन तैयार हो गया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो ये हमारा फैक्टराइज करेंगे तो ये 2 साइन एक्स फैक्टराइज करेंगे तो ये इस तरह से रिजल्ट आएगा। सो आप फिर यहाँ पर ये 2 साइन एक्स प्लस 1 और साइन एक्स माइनस 2 इक्वल टू जीरो, तो एक पोर्शन एक साइड ये हो गया और दूसरा ये तो इम्पॉसिबल हो गया कि साइन एक्स का वैल्यू कभी 2 नहीं हो सकता है। तो साइन एक्स का वैल्यू है जो हमारा -1/2 के इक्वल होगा। ये कौन से क्वाड्रेंट में हम ले जाएंगे, जो कि नेगेटिव वैल्यू है, ये जाएगा हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में, जो कि फर्स्ट और सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है। तो थर्ड क्वाड्रेंट के एंगल में इसको ले जाने के लिए पहले माइनस को माइनस हमने रख दिया, और 1/2 का जो वैल्यू होता है साइन के लिए वो साइन π/6 के इक्वल होता है। और ये π/6 को हम लोग थर्ड क्वाड्रेंट में ले जाने के लिए पाई प्लस π/6 करेंगे, क्योंकि आप ये जानते हो ना साइन 180 प्लस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा। तो ये जस्ट इसका रिवर्स फॉर्मूला है, आप अगर ध्यान से देखोगे ये आप समझ सकते हैं इसको, और इसको आप जोड़ देंगे तो ये हमारा साइन 7π/6
6 हो जाएगा, जिसका जनरल सॉल्यूशन का सूत्र आपको याद ही होगा, x इक्वल टू एन पाई प्लस -1 टू द पावर n, और ये 7 पाई/6। अब यहाँ एक ही वैल्यू हम लोगों ने रखा है, एक ही वैल्यू से ये काम चल सकता है। फिर एक और सवाल है हमारे पास, एक छोटा सा सवाल है। मान लो कोट x इक्वल टू -√3 हो, फाइंड जनरल सोल्यूशन। जब भी आपको कोट के रिजल्ट के रूप में रहे कोई भी सवाल, तो आप इसको 10 में चेंज कर लीजिए, क्योंकि फॉर्मूला हमें 10 वाला ही केवल मालूम है, 10 साइन और कॉस का मालूम है। तो हमने इसको रिवर्स करके 10 में चेंज कर लिया। ये माइनस में है, दैट मीन्स ये सेकेंड क्वाड्रेंट का कोई एंगल होगा। तो 10x इक्वल टू -1/√3 का वैल्यू हमने रख दिया 10 के फॉर्म में, पाई/6 आया। माइनस को हमने ये एब्जॉर्ब किया अंदर ले जा करके, पाई माइनस पाई/6 हो गया। ये सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल बन गया, और ये 5 पाई/6 के इक्वल होगा। और ये जनरल सोल्यूशन हमारा हो गया x इक्वल टू n पाई प्लस 5 पाई/6, और n बिलोंग्स टू z के इक्वल हो गया। अगर आप और भी सवाल है हमारे पास, और कुछ सवाल हम लोग अभी देखते हैं। cos 4x इक्वल टू cos 2x, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन। तो आप इसको दिस इज इक्वल टू 0, cos 4x माइनस cos 2x इक्वल टू 0। अब यहाँ आप cos c माइनस cos d का फॉर्मूला लगा दीजिए। cos c माइनस d का फॉर्मूला होता है -2 साइन c प्लस d/2 इंटू साइन c माइनस d/2 के इक्वल होता है। अब ये इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो 3x निकलेगा, और यहाँ से हमारा x निकलेगा। अब इस पोर्शन को कैलकुलेट करेंगे तो साइन 3x इक्वल टू 0, और 3x इक्वल टू n पाई, और x इक्वल टू n पाई/3। और इस पोर्शन को अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो हमारा साइन x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू n पाई। सो हमारा ये दोनों इसके जनरल सॉल्यूशन हो गए। अब एक और सवाल लेते हैं। हमने एक सवाल लिया हुआ है cos 3x प्लस cos x माइनस cos 2x इक्वल टू 0। तो आप इस सवाल को, जब भी इस तरह का सवाल मिले, तो आप पहले इसको इसका जो कॉम्बिनेशन है वो आपको चेक करना पड़ता है। जैसे यहाँ 3x है और यहाँ x है, अगर ये दोनों को आप कंबाइन करेंगे सी और साइन सी प्लस कॉस डी का रिजल्ट लेकर के, तो ये हम लोग इसको आसानी से कंबाइन कर पाएंगे। इस बात का थोड़ा सा आपको यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा। तो इसमें इस दोनों के ऊपर हमने कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला लगा दिया। तो ये कॉस सी प्लस कॉस डी का जब ये रिजल्ट आया, तो कॉस सी प्लस d/2 एंड कॉस सी माइनस d/2, और ये हमारा सेम टू सेम रह गया। यहाँ पर इसको कैलकुलेट करोगे तो 2x आएगा, यहाँ कैलकुलेट करोगे तो ये x आएगा। अब फिर यहाँ 2x आप कॉमन ले सकते हो, और यहाँ 2x माइनस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा, और ये cos 2x हो जाएगा, और ये 2 cos x इक्वल टू 1 हो जाएगा। यहाँ से हमारा रिजल्ट निकलेगा x इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई/4, और यहाँ से रिजल्ट आएगा 1/2 के लिए पाई/3, और ये x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस पाई/3। ये हमारा इसका जनरल सॉल्यूशन हो गया। इसी तरह से आप इस सवाल को भी सॉल्व कर सकते हैं। साइन 3x और साइन 5x, हमने किसका किसका कॉम्बिनेशन लिया है, 5x और x का कॉम्बिनेशन लिया। जैसे कि आप जानते हो 5x और x जोड़ेंगे तो 6 होगा, 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 के इक्वल होगा। इसलिए इस दोनों को हम लोगों को साथ लेना पड़ेगा यहाँ। ये हमने लिया है साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला लगा दिया है, और फिर यहाँ से इसको कैलकुलेट करने के बाद साइन 3x को कॉमन ले लेंगे, साइन 3x कॉमन ले लेंगे, और साइन 3x 2 cos 2x प्लस 1 हो जाएगा। और यहाँ से एक रिजल्ट आएगा हमारा साइन 3x इक्वल टू 0, 3x इक्वल टू n पाई, और x इक्वल टू n पाई/3 के इक्वल होगा। और यहाँ तो जो दूसरा पोर्शन हमारा है 2 cos 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, और यहाँ से हो जाएगा cos 2x इक्वल टू -1/2, और ये हमारा कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, इसको ले चलेंगे हम लोग सेकेंड क्वाड्रेंट में। चूँकि ये नेगेटिव वैल्यू है तो सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, तो पाई माइनस पाई/3 इक्वल टू cos 2x/3। सो अब यहाँ आप जो रिजल्ट होता है जनरल सॉल्यूशन का उसको लगाएंगे, 2x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस पाई/3, और यहाँ से x का रिजल्ट होगा। इस दोनों को कंबाइन करेंगे तो आपका रिजल्ट आ जाएगा। एक और सवाल है, छोटा सा सवाल है, आप देख सकते हैं। एक सवाल हमने यहाँ पर लिया हुआ है, सेक स्क्वायर 2x माइनस 1 माइनस 10 2x। तो इस सेक स्क्वायर 2x को हम लोग चेंज कर दिया हमने 10 स्क्वायर 2x में। इसको जिसमें चेंज करेंगे, इस रिजल्ट के थ्रू हमने इसको यहाँ पर चेंज कर दिया। और जब ये चेंज हुआ तो आप देख सकते हो यहाँ 10 स्क्वायर 2x प्लस 10 2x, क्योंकि ये 1 1 कैंसिल हो गया, 10 2x कॉमन ले लिया, इक्वल टू 0 हो गया इधर।
पहला जो पोर्शन है tan 2x इक्वल टू 0 और यहाँ से 2x इक्वल टू n पावर x इक्वल टू n पाई बाई 2 के इक्वल हुआ। दूसरा जो पोर्शन है हमारा 2x इक्वल टू -1, ये -1 है, दैट मीन्स इसे हमें लेके जाना पड़ेगा सेकेंड क्वाड्रेंट में, क्योंकि 10 को हमें नेगेटिव रखना है। तो नेगेटिव के लिए हमने ये पहले 1 का वैल्यू रखा 10 पाई बाई 4 और ये 1 हमारा एब्जॉर्ब होगा अब अंदर जा करके ये 10 पाई माइनस पाई बाई 4 और ये 3 पाई बाई 4 हो जाएगा। 2x इक्वल टू n पाई प्लस 3 पाई बाई 4 या x इक्वल टू n पाई बाई 2 प्लस 3 पाई बाई 2। ये दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो हमारा इसका जनरल सॉल्यूशन होगा। थैंक यू।